तहसील परिसर में लेखपाल संघ द्वारा दिया जा रहा धरना लगातार 12वें दिन जारी रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा कुछ लेखपालों को निलंबित भी किया गया है, तो कुछ को नोटिस जारी किए गए। आइए जानते हैं क्या मांगे हैं आखिरकार लेखपाल संघ की। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर के लगभग 12 दिन से धरना दिया जा रहा है। इसके साथ साथ 9 लेखपालों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है और सैकड़ा से अधिक लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। इस समय उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के हमारे साथ अध्यक्ष और महामंत्री दोनों ही पदाधिकारी मौजूद हैं। जानते हैं किस तरह से क्या मांगे हैं और जो प्रशासन ने रवैया इनके विरुद्ध अपनाया उसको लेकर के इनका अगला निर्णय क्या होगा। अध्यक्ष जी, आप बताएं कि जिस तरह से आप धरना दे रहे हैं 12 दिन से जी, प्रशासन ने जो रवैया अपनाया उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको लेकर के हम यही कहना चाहेंगे, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। जैसी शासन की मंशा है उसके क्रम में प्रशासन की मजबूरी है कार्य करना, लेकिन हमारा जो प्रांतीय आह्वान है उसके क्रम में आंदोलन करना हमारी भी मजबूरी है और हम अपना आंदोलन बिल्कुल जारी रखेंगे। जो भी कार्यवाही होगी उसे हम बर्दाश्त करेंगे। आपकी मुख्य मांगे क्या हैं जो कई वर्षों से पूरी नहीं हुई हैं? हमारी जी हाँ, हमारी जो मांगे हैं वो 8 हैं और उनमें 8 ही मुख्य मांगे हैं। जैसे कि हमारा ग्रेड पे 2000 से 2800 किया जाना है। हमारा नाम परिवर्तन लेखपाल से उपराजस्व निरीक्षक किया जाना, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हाई कोर्ट तक हमारे कागज़ जाते हैं लिखे हुए, और हमको जब तक जांच का अधिकार नहीं होगा, निरीक्षक शब्द नहीं लगेगा, तब तक एक खाली लेखपाल के नाम से रिपोर्ट पर किसी भी रिपोर्ट को जांच के दायरे में नहीं ला सकते हैं। और इसके अलावा हमारी जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाना भी है। मंडलीय स्तर पर हमारे स्थानांतरण किया जाना भी है। और हमारी जो भत्ता है आपको हम बता दें, मात्र 100 रुपये हमें यात्रा भत्ता के नाम पर मिलता है। 3 रुपये रोज? हाँ, लगभग 3 रुपया पर डे। अब आप सोचिए 3 रुपये पर डे में हम कितना मोटरसाइकिल चला लेंगे, कितना साइकिल चला लेंगे। मैं तो समझता हूँ शायद 3 रुपये में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के हमारे भत्ते से स्टेशनरी भत्ता भी हमारा बढ़ना चाहिए, तमाम खर्चे। इसके अलावा हमको जैसे लैपटॉप मिल गया है और मोबाइल भी मिला है, लेकिन जब तक आप ऑनलाइन काम चाहते हो और नेट सुविधा नहीं दोगे तब तक हम कैसे काम कर पाएंगे। तो क्या आपको इंटरनेट की सुविधा अभी नहीं मिली है? नहीं मिली। किस तरह करते हैं आप लोग? अपने पैसे से, अपने हाँ व्यक्तिगत पैसे से करते हैं। तो इसके लिए भी हमने मांग रखी है। इसके अलावा शासनादेश भी जारी हो जाते हैं, परिषद के आदेश भी तमाम जारी हो जाते हैं, लेकिन उनका जिला स्तर पर पालन नहीं किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आय जाति और डोमिसाइल, इस पर 5 रुपये प्रति कागज़ के हिसाब से हमको दे बनता है, लेकिन अभी तक किसी भी लेखपाल को 1 रुपया भी इसमें नहीं मिला है। अपनी जेब से देते हैं? नहीं, जेब से मान लो, या इसके लिए जो खर्चा वहन किया जाता है नेट का, वो जेब से ही माना जा सकता है। जी बिल्कुल। ये आपकी थोड़ी मतलब इसको छोटी मांग कह सकते हैं, मूलभूत मांगे हैं। इन पर सरकार ने कब से रवैया अपना नहीं अपनाया कि पॉजिटिव चीज़? देखिए, अगर ये देखा जाए तो हमारी मांगे कम, लेकिन सरकार के सिस्टम की आवश्यकता ज़्यादा है। हम तो ये हाँ, जनता की आवश्यकता तो देखिए, आम जनता को इस बात से मतलब नहीं है, उसे अपने काम से मतलब है। वो सिस्टम की तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें अपने काम से मतलब है कि किस तरह से काम होगा। ये तो कर्मचारी और शासन के बीच की बात है कि सिस्टम को सही कैसे किया जाता है। तो यही छोटी छोटी बातें, विगत जब आंदोलन हमारा हुआ तो सरकार ने माना भी था कि आपकी मांगें जो जायज़ हैं और हम जो है जल्दी से जल्दी शासनादेश जारी कर देंगे। लेकिन समय समय पर हमारा कोई ऐसा शौक़ नहीं है कि हम आंदोलन ही करें। अपना कैंडल मार्च के जरिए से, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को सचेत करते रहे हैं कि हमें कोई बड़ा आंदोलन खड़ा ना करना पड़े और इसके लिए हमारी बातों को समय से मान लिया जाए। लेकिन जब सरकार ने हमारी बात नहीं मानी है, तब मजबूरन होकर के प्रदेश कार्यकारिणी को निर्णय लेना पड़ा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के लेखपाल कार्य बहिष्कार करते हुए आंदोलनरत है। इस समय मौजूद महामंत्री भी हैं। महामंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से 9 लेखपालों के विरुद्ध आज जिस तरह समाचारों में समाचार छपा है, कार्रवाई की गई है, क्या निर्णय रहेगा? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देते हुए बात करूंगा, क्योंकि हमारी जो 8 सूत्री मांगे प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व पर आह्वान पर पूरे प्रदेश में आंदोलन आज हमारा 12 दिन का जारी है। जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो ये प्रशासनिक व्यवस्था है, जब शासन प्रशासन पर अपना दबाव बनाता है तो वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, तो हमारा भी दायित्व कि हम जब तक हमारी मांगें पूरी न हो अपना आंदोलन करें और हर कार्रवाई के लिए हम तत्पर तैयार हैं। कार्रवाई है, चूँकि प्रशासन आज पहली बार नहीं है, जब जब कोई आंदोलन होता है तो कार्रवाई का पहला तब तरह की कार्रवाई की जाती है। पिछली बार भी जब आंदोलन हुआ था उस समय भी जो है इस तरीके से एस्मा के तहत कार्रवाई की, जेल भी गए। वो एक अलग व्यवस्था है, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी मानता है कि हमारी बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। कुछ मांगे तो हमारी ऐसी हैं, वो मांगे नहीं, बल्कि वो एक प्रशासनिक व्यवस्था के एक सिस्टम की कमी है। क्योंकि अभी कुछ
प्रसादेश शासनादेश जब पारित हो जाते हैं उसका अनुपालन जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। जैसे आज से हमारा ये आंदोलन नहीं है, हमारा 2016 से आंदोलन है। ये सारी मांगों के लिए माननीय राजस्व परिषद द्वारा हमारी सही मांगों को सही मानते हुए और शासन के लिए संस्तुति प्रेषित कर दी गई। लेकिन शासन ने यही रखा कि भाई हम बार बार अब के मानेंगे, हम टाइम देते गए, आश्वासन देते गए, जहाँ तक लिखित में हमारे कार्यव्रत पर भी हस्ताक्षर किए गए। तो कोई भी लेखपाल, चूँकि हम उस राजस्व की सबसे कड़ी हैं और महत्वपूर्ण कड़ी है, और शासन प्रशासन के जितने भी कार्य संपादित किए जाते हैं वो हम जनता तक उनको क्रियान्वित करते हैं। तो 27 तारीख को जो आप धरना करने जा रहे हैं प्रदेश स्तर पर, उससे पहले सरकार के और आपके संगठन की कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, वो प्रदेश कार्यकारिणी, हमारे प्रदेश महामंत्री और अध्यक्ष जी, उनके मध्य जो भी बीच में रास्ता निकलेगा, माननीय राज्य परिषद से द्वारा या प्रमुख सचिव द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जो भी कोई वार्ता का क्रम होगा, अगर मंत्री तो मना कर दिया कि हम कोई चीज सुनने को तैयार नहीं होंगे। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा अनवरत जारी रहेगा, कार्रवाई है, उनकी कार्रवाई को झेलने के लिए तैयार है जी। ठीक है, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष, महामंत्री एवं अन्य पदाधिकारी और साथ में जनपद भर के लेखपाल। इनका कहना है कि हम जब तक हमारी नई मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो नहीं झुकेंगे। हालांकि प्रशासन द्वारा कई लेखपालों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है, तो कईयों को नोटिस जारी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी एक सबसे बड़ी बात विडंबना ये है कि 3 रुपये रोज में भत्ते में किस प्रकार से लेखपाल गाँव के बीच में जाएंगे, किस तरह से लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, ये सवाल उठता है। क्योंकि आज के ज़माने में 3 रुपये में कुछ भी संभव नहीं है। ऐसे में सरकार द्वारा जहाँ एक तरफ इनको लैपटॉप दे दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ नेट की सुविधा भी नहीं है। तो लेखपाल संघ का कहना है कि एक तरफ सरकार कहती है कि डिजिटल होना चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए, जब इनको नेट की सुविधा नहीं मिलेगी तो ऑनलाइन किस प्रकार हो जाए। कुछ ऐसी मूलभूत समस्या है जो वास्तव में जायज़ कहीं ना कहीं दिखती हैं, जिस पर लेखपाल संघ अड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस सबको लेकर के क्या निर्णय लेती है। अपने साथी गोपाल जग्गा के साथ रवि यादव।